दीपक, कल जतिन और सपना का ईमेल आया था। अच्छा, कैसे हैं दोनों? बहुत खुश है और खुश होने का रीजन भी लिखा है। क्या लिखा है? सपना माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कुछ लिखा है कि वो कब आ रहे हैं? वो दोनों तो यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन कह रहे थे कि हम वहाँ थोड़े दिनों के लिए चले जाते। लेकिन सुमन, हम लोग कैसे जा सकते हैं? तारा का कॉलेज शुरू हो चुका है। तो क्या हुआ, तारा कुछ दिनों के लिए उसकी सुनीति मासी के पास रह लेगी। क्यों तारा? मैं नहीं रहूंगी मासी के पास। अरे तारा, वो मासी है तेरी, बहुत प्यार करती है तुझसे, बहुत लाड करेगी वो तुझे। 7 दिन से तो मिलने आई नहीं है वो, एक फोन भी नहीं किया उन्होंने। अरे तो तुम फोन कर लो ना उसे, तुम उससे छोटी हो। छोटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? वैसे मैंने कल फोन किया था उन्हें, पर वो फोन पर मिली नहीं। उन्होंने वापस एक फोन भी नहीं किया। अच्छा, सुनीति तो ऐसा कभी नहीं करती। भगवान करे सब ठीक हो। सब ठीक ही होगा सुमन, डोंट वरी। हाँ, वरना वो यहाँ आ नहीं जाती अपना रोना रोने के लिए। तारा, डॉक्टर नम्रता तिवारी। यस, और आप? मैं कुमार हूँ, शीतल का पति। ओह आई सी, बैठी बैठी। डॉक्टर, कैसी है शीतल? आई एम सॉरी टू से मिस्टर कुमार, लेकिन आपकी पत्नी की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। मैं भी उसी से मिलकर आ रही हूँ। बहुत वायलेंट हो गई थी वो, इतनी वायलेंट कि मुझे चेकअप बीच में ही रोकना पड़ा। डॉक्टर, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? फिलहाल तो आप उससे ना ही मिले तो बेहतर होगा। वैसे भी उसको कुछ देर के लिए मैंने सॉलिटरी सेल में रखा है। सॉलिटरी सेल डॉक्टर? ताकि वो अपने साथ अकेले में कुछ वक्त बिता सके। एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पेशेंट्स ना किसी से मिल सकते और ना ही बात कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है मिस्टर कुमार, इस तरह के पेशेंट्स बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं जब वो ये जान जाते हैं कि उनका तमाशा कोई नहीं देख रहा और ना ही उनका चीखना चिल्लाना कोई सुन रहा है। तब वो 4 घंटे के बजाय घंटे भर में ही शांत हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर देयर ट्रीटमेंट। इस तरह वो एक आम इंसान की तरह सोचने लगता है। मुझे यहाँ से ले चलो मामा, ले चलो मुझे यहाँ से। मैं बहुत थक गई हूँ। ये दोहरी जिंदगी जीते जीते मैं बहुत थक गई हूँ मामा। अब मुझसे और नहीं होगा। सुनीति बनके मैंने तो गायत्री को ही खो दिया। बस अब तरुण और काजल की शादी हो जाए तो सुनीति का आखिरी फर्ज भी पूरा कर सकूंगी मैं। उसके बाद मुझे वापस अपने गांव ले चलो मामा, वापस अपने गांव ले चलो मुझे। जी तो करता है कि आज ही तुम्हें अपना लूं, सारी दुनिया के सामने कह दो कि तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम ही मेरी सुनीति हो जो गायत्री के रूप में आई है। लेकिन साथ में डर भी तो लगता है। जब तरुण को यह पता चलेगा कि उसका सुनीति से तलाक ही नहीं हुआ है तो कहीं वो काजल से शादी करने से इनकार तो नहीं कर देगा। गायत्री, बस एक बार तरुण और काजल की शादी हो जाए ना तो मैं तुम्हें फौरन अपना लूंगा, फौरन, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए।
कन्या वर को, फिर वर कन्या को जयमाला पहनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आपको गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गायत्री, चलो मामा, मैंने सुनीति का आखिरी फर्ज भी पूरा कर दिया। अब चलो यहाँ से।
हेलो। हेलो अभय, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो रहे थे क्या? नहीं 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 जीजू, वो मैं बस सुनीति के लिए। सुनीति भी जाग रही है अभी तक? जरा उसे फोन देना। जीजू वो तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल सुनीति घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? तो फिर कहाँ चली गई? मैं नहीं जानता जीजू, मुझसे कुछ कहकर नहीं गई है। ओह अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। आप क्या समझ गए? अरे ये दोनों मासी भांजी साथ साथ में गई हैं। मासी? अच्छा, यानी कि तारा भी घर पर नहीं है? इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है, ये पता करने के लिए कि तारा कहीं वहीं तो नहीं है। अच्छा, अब मैं समझा। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना जीजू कि तारा और सुनीति साथ गए हैं, लेकिन इतनी रात गए हैं तो कहाँ गए हैं? गेस करो। आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम? हाँ वे जैसे पहले जाया करती थी दोनों। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। नहीं जीजू, आज मैं सुनीति का इंतजार करके ही सोऊंगा। क्यों? जी उससे ये पूछने कि वो मेरे बगैर आइसक्रीम खाने क्यों चली गई। अरे हो सकता है तुम्हारे लिए पैक करा के ले आए, जैसे मेरे और सुमन के लिए पैक करा के लाती थी। गुड नाइट जीजू। ओके बाय, गुड नाइट। देखा आपने, ये मासी और भांजी दोनों साथ साथ में हैं, और आप यहाँ खामखा परेशान हुए जा रही हैं। अरे वो जैसे बचपन में चली जाया करती थी सुनीति के साथ आइसक्रीम खाने। लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। आने दो उसे, इतना डांटूंगी कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अगर तुम उसे डांटोगी ना तो वो वही कहेगी जो तुमने अभी अभी मुझसे कहा है। लेकिन दीपक, आपको क्या लगता है उसने जो कुछ भी किया, क्या वो सही है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है सुमन, लेकिन देखो तारा हॉस्टल में रहने के बाद एक इंडिपेंडेंट लड़की हो गई है, उसे अपने फैसले खुद लेने की आदत पड़ चुकी है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, और इसी बहाने सुनीति के लिए उसके दिल में जो नाराजगी है वो भी शायद दूर हो जाए। मैं जानता हूं गायत्री, तुम मुझसे नाराज हो, और इसीलिए बिना बताए तुम आइसक्रीम खाने चली गई। पर देखा जाए तो तुम्हारा नाराज होना भी तो जायज है। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मना लूंगा गायत्री, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें मुझसे जितनी शिकायतें हैं ना, जितनी शिकायतें, आज उन सारी शिकायतों को मैं दूर कर दूंगा। और फिर रूठना और मनाना ही तो प्यार का मजा है। तुम्हारा रूठना और मेरा मनाना, यही तो हमारे प्यार का सबूत है। हाय मॉम, हाय डैड। आपकी चॉकलेट और आपकी केसर पिस्ता। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? भाई आपसे बहुत नाराज है। पर मैंने क्या किया? इस तरह बिना बताए क्यों चली गई आइसक्रीम खाने, और अपना मोबाइल भी ऑफ रखा है? चली गई तो चली गई, लेकिन सुनीति को अपने साथ लेके क्यों नहीं आई? यू मीन मासी? उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? लेकिन मासी मेरे साथ थी ही कहाँ? मैं तो अकेली गई थी आइसक्रीम खाने। अकेले? हाँ, मुझे कार चलानी आती है, सारे रास्ते पता है, मैं बच्ची भी नहीं हूँ, तो क्या मासी की उंगली पकड़ कर जाऊँ आइसक्रीम खाने? मैं खुद ही चली गई। तारा, इतनी रात को अकेली गई थी, अगर कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना, सो डोंट वरी, मुझे कुछ होगा भी नहीं। दीपक, आप कुछ समझाइए इसे। एक मिनट सुमन, अगर सुनीति इसके साथ नहीं थी तो फिर वो कहाँ है? कहीं गायत्री तारा के साथ जीजू के घर तो नहीं गई? ये सोचकर कि अभी तक मैं सो चुका हूंगा। अब तो वो सुबह ही लौटेगी। फोन करके पता कर देता हूं। नहीं, जीजू और सुमन दीदी को ये ना लगे कि मैं गायत्री सुनीति के बगैर एक रात भी नहीं गुजार सकता। आखिर उन्हें थोड़ी ना मालूम है कि ये वो पहली रात है जो मैं गायत्री के साथ गुजारना चाहता हूं।
भगवान ने अपन को औलाद तो नहीं दिया, पर औलाद का प्यार क्या होता है ये अपन को तेरी वजह से पता चला। अपन अक्खा जिंदगी सिर्फ अपन के लिए जिया। तेरा दर्द क्या है, तेरा दिल में क्या है, ये अपन ने कभी सोचा ही नहीं। फिर भी तू अपन के कंधे पर सर रख के रोई, अपना सब कुछ छोड़ के अपन का हाथ पकड़ के चली आई। ये पूरी तूने बदल दिया मेरे को, पूरा बदल दिया अपन को। अपन आज तक सिर्फ नाम के लिए तेरा मामा था, पर आज तूने तो अपन को बाप बना डाला। हाँ पूरी, मेरे को मालूम तू खुश नहीं है, पर मैं तेरे से फिर पूछता है कि अगर तेरे को उस दुनिया में जाने का है तो नहीं, मैं अपन नहीं पूछेगा, दोबारा नहीं पूछेगा। ये तेरा ही फैसला था उस दुनिया में जाने का, और उस दुनिया से इस दुनिया में आने का भी तेरा ही फैसला है। ए बोरी, आखिरी गाड़ी गई, अब दूसरी गाड़ी तो तभी मिलेगी जब सुबह होगी। सुबह तो हो जाएगी, लेकिन ये अंधेरा तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा ये अंधेरा।